जय हिंद साथियों। यह झारखंड जीके थ्योरी सेक्शन का तीसरा क्लास है, जिसमें कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को। चैप्टर 6 में आपका झारखंड में धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे। आइए जैन धर्म के बारे में समझते हैं। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की लोरे यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ आंसुओं की नदी होता है। पारसनाथ पहाड़ी के बारे में समझते हैं। इसका ऊंचाई 1365 मीटर यानी 4478 फीट का है। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जो हैं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से 20 तीर्थंकर जो हैं उनका निर्वाण इसी पहाड़ी पर प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं वो 20 तीर्थंकर कौन कौन थे जिनका निर्माण पारसनाथ पहाड़ी पे हुआ था। तो पहले तीर्थंकर थे अजित नाथ, उसके बाद संभवनाथ, उसके बाद अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठुनाथ, आहटनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुवर्धनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। अंतिम कौन थी? पार्श्वनाथ। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। छोटा नागपुर का मानभूम जो है वर्तमान में धनबाद, यह जैन सभ्यताओं व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदी। दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है आपका हनुमान गांव। हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। अगला है सिंहभूम। सिंहभूम के बेगुन सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। ये गृहस्थ जैन मातावलंबी थे। सरक जो है श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। अगला पॉइंट है कोल्हुआ पहाड़। यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध जो है सो बौद्ध और जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन तथा बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियाँ के अवशेष विद्यमान हैं। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। अगला है बौद्ध धर्म। मूर्तिया गांव। यह पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष के मेल खाता है। करुआ गांव। यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। उसके बाद है सूर्यकुंड। यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। अगला है बहोरनपुर। यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला है बेलवा दाग। यह खूंटी जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला है कटुंगा गांव। यह गुमला जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। उसके बाद है पटम्बा गांव। यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। अगला है दियापुर दालमी। यह धनबाद जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है घोरमारा। यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। उसके बाद है इछागढ़। यह सरायकेला खरसावां जिले में अवस्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है, जो कि एक बौद्ध देवी हैं। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। अगला है सीतागढ़ पहाड़। यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फायन द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। अन्य तथ्य में है बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा विकसित हुई। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हुआ। अगला है चैप्टर 7। इसमें प्राचीन काल में झारखंड। आइए समझते हैं। पहले देखेंगे इसमें मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर आएगा गुप्तोत्तर काल। आइए पहला समझते हैं मौर्य काल के बारे में। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक महत्व था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस देश को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश के नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण और मगध साम्राज्य हेतु इसका उपयोग तथा शत्रुओं से इसके गठबंधन को रोकना था।
अगला पॉइंट है इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरा प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः ईव और शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। अगला है अशोक। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक या आटव या फिर आठवीं प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजाति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की आजीवित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी भेजा था। झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। अगला है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। अगला है सिंहभूम। सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए और जिससे झारखंड की विदेशी संबंधों की पुष्टि होती है। अगला है चाईबासा। चाईबासा से इंडो सिथियंस सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञान होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। अगला है गुप्त काल। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के मधुई पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थर को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। अगला है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसकी विजयों का वर्णन जो है प्रयागपरस्ती यानी इलाहाबाद परस्ती में मिलता है। प्रयागपरस्ती के लेखक हरिसेन हैं और इन विजयों में से एक जो है सो आठवीं विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं विजय यानी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था और इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उनके अधीन था। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुण देश कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लॉर्ड कहा। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष स्थान जो है मधुई पहाड़, जिला हजारीबाग। अवशेष यहाँ से क्या प्राप्त हुआ तो पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर। अगला है सतगांव, जिला कोडरमा। यहाँ से अवशेष क्या मिला, मंदिरों के अवशेष और उत्तर गुप्त काल से संबंधित। अगला स्थान है पिठोरिया, जिला रांची। अवशेष पहाड़ी पर स्थित कुआं। अगला है गुप्तोत्तर काल। शशांक के बारे में जानते हैं। गौड़ प्राणी पश्चिम बंगाल का शासक जो है सो शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियाँ स्थापित की। कौन कौन सा, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा दुलमी। अगला पॉइंट है प्राचीन काल के शासकों में यह एक प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर जो है वेणुसागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। अगला पॉइंट है शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। अगला पॉइंट है शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। अगला है हर्षवर्धन। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में काजांगल यानी राजमहल का कुछ भाग शामिल था। काजांगल, जिसे राजमहल कहते हैं, में ही हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग से मिला और ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। अन्य तथ्य में हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजाति लोग भी शामिल थे।
झारखंड में दामोदर नदी की उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजय अभियान के दौरान जो है मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। इस प्रकार आपका चैप्टर 6 और 7 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।